policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work together. यकतरफा पॉलिसियों का विफाक पर शदीद दबाव, ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौम के मफाद को मुकद्दम रखें। बतौर सदर दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के यकतरफा हुकूमती फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत मौजूदा तजवीज़ को तर्क कर दे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। सदर मुमलिकत का पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। आसिफ जरदारी ने कहा, ऐवान पार्लियामेंट को सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी करे, कौम की तामीर, इदारों को मजबूत और गवर्नेंस को बेहतर बनाने में किरदार अदा करें। This House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned their hope on Parliament. एक साल के दौरान मुल्की मईशत मुस्तहकम, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। हुकूमत ने पॉलिसी रेट को 22% से कम करके 12% कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इकदाम की तारीफ। कहा, आइए अपनी मईशत बहाल करने, जमहूरियत मजबूत करने और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें जो मुनसिफाना, खुशहाल और हमागीर हो। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन की धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिए सिंध में करप्शन का। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, पाकिस्तान के गयूर खवातीन हज़रात और बिलखसूस सिंध के खवातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगा दिया, कहा कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे साथ चलें और पता करें महंगाई कम हुई है या बढ़ी। बैरिस्टर गौहर बोले, जितने भी फैसले होते हैं वो ऐवान के बाहर होते हैं, ये ऐवान नामुकम्मल है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, ये कैसा विफाक है जिसमें एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं। उसके साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में, वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चिपकाना चाह रहा है। अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा, पीटीआई सिर्फ सियासत चमका रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा, एहतजाज से लगता है अवामी मसाइल से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इफ्तार डिनर, पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म से वादे पूरे ना करने के गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध पर नई केनाल्स का मामला भी उठाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। शहबाज शरीफ की केनाल्स और कुर्रम में क़याम अमन और बलूचिस्तान के सलाह मुतासरीन से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी। दरियाई सिंध में मजीद नहरें बनाने पर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैनाल बनाने से सिंध के किसानों को नुकसान होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर बोले, पानी के मसाइल पर बैठकर हल निकाला जा सकता है। पानी के मसले को सूबाइयत से निकलकर कौमियत पर हल करना चाहिए। दरियाए सिंध से केनाल्स निकालने के खिलाफ करारदाद पेश करने की तैयारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 13 मार्च को सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया। इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। तहरीक इंसाफ और JUI रहनुमाओं के दरमियान पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात। सलमान अकरम राजा नेबा ने PTI के पैगाम से आगाह किया। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुतालिक भी बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT में
PTI के 25 रहनुमाओं की आज दोबारा तलबी। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, हम्माद रजा, ओन अब्बास, आलिया हमजा समेत दीगर शामिल। GIT उन तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात करेगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस मुल्जिम अरमगान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने का मुतालिबा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का DIG CIA और दीगर को खत लिखा। मुल्जिम का ताल्लुक दहशतगर्दी या उनकी माली मावनत करने वालों में हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क दुश्मन अनासिर से भी मुल्जिम के ताल्लुकात हो सकते हैं। मकतूल और कातिल के मर्द व खवातीन दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। अरमगान के घर से मिलने वाला दूसरा खून का नमूना किसका था? तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। अरमगान के कारपेट से मिलने वाला दूसरा खून का नमूना जोमा नामी लड़की का निकला। पुलिस ने लड़की के खून के नमूने लिए थे। इस्लामाबाद में खवातीन पर सरेआम तशद्दुद। खवातीन और मुल्जिम जमाल के दरमियान सुलह हो गई। पुलिस के मुताबिक राजीनामा होने के बाद मुल्जिम जमाल की 7 मार्च को जमानत हो चुकी है। खवातीन और मुल्जिम के दरमियान मुआहिदा मंजर आम पर F9 पार्क के करीब सड़क पर खवातीन को जदोकोब करने की वीडियो सामने आई थी। डेरा इस्माइल खान में इंसानियत सोज वाकया। 11 साला बच्ची को बनी करने पर मजबूर बाप ने अपनी जान ले ली। शादी की तकरीब में फरीक दोयम के भांजे को लड़की से बात करने पर पंचायत बुला ली गई। फरीक की कमसिन बेटी को जबरदस्ती बनी कर दिया। खुदकुशी से पहले मजबूर बाप का बयान सामने आ गया। स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवाए गए। जबरदस्ती फैसला मुझ पर थोपा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान में गैरत के नाम पर खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद कत्ल। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। तमाम जांबाज अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान की तलाश जारी। गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कोयटा के रेलवे गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेजेस में सहेलियां एक ही लड़के से दोस्ती की खातिर लड़ पड़ी। तेजधार आले से एक लड़की जख्मी। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल। सड़क या सर्कस का मैदान। कराची की मसरूफ सड़क पर मंचले की ड्रिफ्टिंग। तारिक रोड पर मंचले नौजवान ने ड्रिफ्टिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। चारसद्दा में बिजली के तार के तनाजे पर गोलियां चल गईं। पुलिस स्टेशन तरनाब की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाजौर में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। मुल्जिमान ने ड्यूटी से वापस घर जाने वाले एहलकार शाहिदुल्लाह को निशाना बनाया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। उसके एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, PCB, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। PCB को 24/7 आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी अपने पास कोई एक ही ओहदा रखें। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी का चेयरमैन PCB को मशवरा। कहा कि सलमान आगा के बजाय मोहम्मद रिजवान को ही T20 कप्तान बरकरार रखना चाहिए था। कोचेस जीत का क्रेडिट लेते हैं और शिकस्त पर खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अक़लियती अलवी फ़िरक़े का कत्लेआम। लाज़किया और तरतूस की सड़कें लाशों और खून से अट गईं। हर उम्र के मर्दों को गोलियां मारी गईं। अमवात 1000 से तजावुज़। 300 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। दमिश्क में सिक्योरिटी फोर्स के काफिले पर दस्ती बम हमला। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी ने कहा है कि बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत की खबरें खौफनाक हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा जैन नोलवारोट का शाम की अबूरी हुकूमत से अक़लियती शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। मकबूजा कश्मीर में रमज़ान में बेहुदा फैशन शो पर सियासी बवाल मच गया। गुलमर्ग फैशन शो में मॉडल्स की बर्फ के खुले रैंप पर वॉक। कश्मीरी तंजीमों ने फैशन शो को मजहब और सकाफत पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। पारा 39 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी से रोजेदारों का हाल बेहाल। शहर कायद में अगले 2 रोज शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। 12 मार्च से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। बारिश का कोई इम्कान नहीं। यहाँ तक अल्फाज हैं कि अल्लाह का अर्श भी जो है ना वो कांपता है और अल्लाह ताला इस पर नाराज होते हैं।
लेकिन अगर नहीं निभ रही है दोनों बीवी खामद के अंदर, तो उसका बेहतरीन हल कुरान मजीद ने भी बयान किया है कि भाई आपस में ख़ानदान के लोग बैठकर उनकी सुलह करवाएं। और रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात सहरो इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमाए कराम की इफ्तार से कबल माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू। शेफ गुलजार ने मज़ेदार खाने पकाए।